हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है हार्ड लेबर। हार्ड यानी कि कठिन, लेबर यानी कि परिश्रम। हार्ड लेबर यानी कि कठिन परिश्रम। टू वेरी फास्ट फ्रेंड्स, सोम एंड नीरो, लिव्ड इन अ विलेज। टू यानी कि दो, वेरी फास्ट फ्रेंड्स यानी कि घनिष्ठ दोस्त, सोम ये नाउन है, एंड और नीरो ये भी नाउन है। हाँ, ये दो नाउन है, नाम है। लिव्ड यानी कि रहते थे, इन यानी कि में, अ विलेज यानी कि एक गांव। एक गांव में रहते थे। टू वेरी फास्ट फ्रेंड्स सोम एंड नीरो लिव्ड इन अ विलेज। दो घनिष्ठ दोस्त सोम और नीरो एक गांव में रहते थे। दे बोथ वर फार्मर्स। दे वे, बोथ दोनों, फार्मर्स किसान। दे बोथ वर फार्मर्स वे दोनों किसान थे। But one year a severe drought occurred in their part of the country. But लेकिन one year एक साल, a severe drought occurred यानी कि भयंकर सूखा पड़ा, in यानी कि में, their part of the country यानी कि उनके इलाके में, उनके इलाके के एक हिस्से में। But 1 year a severe drought occurred in their part of the country. लेकिन एक साल भयंकर सूखा पड़ा उनके इलाके के हिस्से में। The rain had failed. The rain यानी कि बारिश, had यानी कि होना, failed यानी कि विफल यानी कि नाकामयाब। द रेन हैड फेल्ड यानी कि बारिश विफल हो गई यानी कि बारिश नाकामयाब हो गई। एंड ओनली वन वे टू इरिगेट देयर फील्ड was to join a stream through a canal by digging ground. एंड और ओनली वन केवल एक ही या फिर सिर्फ एक ही, वे यानी कि तरीका, टू इरिगेट यानी कि सिंचाई करना, देयर यानी कि अपने, फील्ड यानी कि खेत, टू जॉइन अ स्ट्रीम यानी कि धारा से जोड़ना, थ्रू यानी कि माध्यम से, जॉइन अ स्ट्रीम थ्रू यानी कि धारा के माध्यम से जोड़ना, अ कनल यानी कि नहर, बाय यानी कि से, डिगिंग यानी कि खोदना, ग्राउंड यानी कि जमीन। ओनली एंड ओनली वन वे टू इरिगेट देयर फील्ड was to join a stream through a canal by digging ground. और केवल एक ही तरीका था खेत की सिंचाई करने का, जमीन खोदकर नहर के माध्यम से एक धारा को जोड़ना। सोम अ वेरी वैलियंट पर्सन। सोम ये नाउन है, अ वेरी वैलियंट यानी कि बहुत बहादुर, पर्सन यानी कि व्यक्ति। सोम अ वेरी वैलियंट पर्सन, सोम एक बहुत बहादुर व्यक्ति था।
determined to dug the ground till it was connected to the stream. Determined यानी कि निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना, डग यानी कि खोदना, ग्राउंड यानी कि ज़मीन, टिल यानी कि तब तक, इट यानी कि वह, कनेक्टेड यानी कि जुड़ना, स्ट्रीम यानी कि धारा. Determined to dug the ground till it was connected to the stream. जमीन को तब तक खोदने का निश्चय किया जब तक वह धारा से जुड़ न जाए. Both friends, Som and Nero, started. Both दोनों, friends दोस्त, सोम एंड नीरो ये दोनों भी नाउन है. स्टार्टेड यानी कि शुरू किया. बोथ फ्रेंड्स सोम एंड नीरो स्टार्टेड. दोनों दोस्तों ने, सोम और नीरो ने शुरू किया. बट नीरो बीइंग सो कैप्रिशियस. बट लेकिन, नीरो ये नाउन है. बीइंग सो कैप्रिशियस यानी कि मनमोजी, बहुत मनमोजी था. बट नीरो बीइंग सो कैप्रिशियस, लेकिन नीरो बहुत मनमोजी था. वेंट होम व्हेन ही वॉज कॉल्ड फॉर लंच. वेंट होम यानी कि घर चला गया. व्हेन जब, ही उसे, कॉल्ड बुलाया गया, फॉर के लिए, लंच यानी कि दोपहर का खाना. went home when he was called for lunch. जब उसे दोपहर के खाने के लिए बुलाया गया, वह घर चला गया. But when Som's wife came to call him for lunch. But लेकिन, when जब, सोम्स ये क्या है, नाउन है और एपोस्ट्रोफी एस आया है, मतलब ये काकी के होगा. वाइफ यानी कि पत्नी. सोम्स वाइफ यानी कि सोम की पत्नी. केम आई, टू कॉल बुलाने के लिए, हिम उसे, फॉर लंच दोपहर के खाने के लिए. बट व्हेन सोम्स वाइफ केम टू कॉल हिम फॉर लंच. लेकिन जब सोम की पत्नी उसे दोपहर के खाने के लिए बुलाने के लिए आई. बाय rebuking he said. बाय rebuking यानी कि डांटते हुए, ही उसने, said कहा. बाय rebuking he said, उसने डांटते हुए कहा. I work the whole day so that you may be fed the whole year. मैं, work काम करना, whole day पूरा दिन, so that ताकि, you आप, may यानी कि सकना, be fed यानी कि खिलाना, may be fed यानी कि खिला सकूं, whole year यानी कि पूरा साल. I work the whole day so that you may be fed the whole year. मैं पूरा दिन काम करता हूँ ताकि आपको पूरे साल खिला सकूं. And he kept his hard labor up for 3 days. And और he उसने, kept जारी रखा, his hard labor यानी कि अपनी कड़ी मेहनत, up for 3 days यानी कि 3 दिनों तक. And he kept his hard labor up for 3 days. उसने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी 3 दिनों तक. When the work was done of joining the canal through the stream, he returned home and had dinner.
when जब, work काम, done पूरा हुआ, when the work was done जब काम पूरा हुआ, joining the canal through the stream, joining जोड़ने का, canal यानी कि नहर, through यानी कि माध्यम से, the stream यानी कि धारा, joining the canal through the stream नहर को धारा के माध्यम से जोड़ने का। He returned home and had dinner. He वह returned लौटा, home घर, and और had किया, dinner यानी कि रात का खाना। He returned home and had dinner. वह घर लौटा और रात का खाना खाया। His lifeless grains were again dancing with joy. His उसके lifeless यानी कि बेजान, grains यानी कि दाने, again यानी कि फिर से, dancing यानी कि नाच रहे, with साथ ही, joy खुशी, with joy यानी कि खुशी से। His lifeless grains were again dancing with joy. उसके बेजान दाने, जो खेत में जो क्रॉप्स थे, तो उसके जो दाने थे, वो जो बेजान थे, वह फिर से नाचने लगे, खुशी से नाचने लगे। Meanwhile, Nero's idleness drew him again to the field where all his crops were already dead. Meanwhile यानी कि इस बीच या फिर इस दौरान, नीरोस ये नाउन है और ये एपोस्ट्रोफी एस आया है, इसका मतलब काकी के होगा। नीरोस यानी कि नीरो की, आइडलनेस यानी कि आलस्य, यानी कि आलसीपना, ड्रू हिम यानी कि उसे, अगेन यानी कि फिर से, टू द फील्ड यानी कि खेत में ले गई, वेयर यानी कि जहाँ, ऑल यानी कि सारी, हीज यानी कि उसकी, क्रॉप्स यानी कि फसलें, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, डेड यानी कि मर चुकी थी। Meanwhile, Nero's idleness drew him again to the field where all his crops were already dead. इसी बीच नीरो का आलस्य उसे फसलों फिर से खेत ले गया, जहां सारी उसकी फसलें पहले से ही मर चुकी थी। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। हार्ड लेबर इज ऑलवेज फ्रूटफुल। हार्ड लेबर यानी कि कठिन श्रम, इज है, ऑलवेज यानी कि सदैव, फ्रूटफुल यानी कि फलदायी। हार्ड लेबर इज ऑलवेज फ्रूटफुल। कठिन श्रम हमेशा यानी कि सदैव फलदायी है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।